वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रेट फाउंडेशन। प्यारे बच्चों, और जिस तरह पेपर 4 आया था, 2 आया था, 3 आया था, उसी तरह पेपर 5 आ चुका है। तो बिना किसी नौटंकी के शुरू कर देंगे यहाँ पे हमारा मस्त प्यारा सा सेक्शन ए। बड़ा ही सिंपल, बहुत इजी। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ आंसर चाहिए, सर स्कूल में दिक्कत है अगर हमको सिर्फ आंसर ही चाहिए, है ना, पढ़ना है, एग्जाम है कोचिंग में, तो भैया कमेंट सेक्शन देख लो, सीधा सीधा आंसर वहाँ पे डाल दिए हैं। पर जिनको सीखना है, नॉलेज गेन करना है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, उनके लिए वीडियो लंबा होने वाला है। सो लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से आया हुआ है कि व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8%। मतलब बोल रहा है कि 5 से 8% अगर एक्वस सॉल्यूशन है इथेनोइक एसिड का पानी में मिला के, तो उसे क्या कहते हैं। भैया अगर आपने मस्त अच्छे से पढ़ा था, है ना, इथेनोइक एसिड का अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा था तो आपको पता ही होगा उसे हम विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर। विनेगर के अंदर क्या होता है सर? पानी के अंदर 5 to 8% जितना खाली क्या मिला देते हैं? इथेनोइक एसिड, है ना, वो जो तुम चाइनीज की लारी पे खाते हो खट्टा वाला, उसी की बात हो रही है। अब बात करते हैं सर कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो भैया देखो, मेटल और एसिड बोलो या एसिड विथ मेटल बोलो, बात एक ही है। जब भी ये रिएक्ट करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। यस, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे जो बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट में, तार में यूज होता है सर कौन सा एलिमेंट? टंगस्टन। भैया क्यों यूज होता है? तो इसके पीछे इट इज रेजिस्टिव इन हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लो। भैया मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होता तो जल के खाक हो जाता। गलत बात बोल दी। बोथ द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई हैं, बराबर। ये एक मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, पर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी लिखने में, इसको डी को काट दो। बोथ द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। जी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। क्यों करेक्ट लग रहा है? क्योंकि सर देखो, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी हीट एनर्जी बढ़ेगी और बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। दूसरा, अगर हीट एनर्जी बढ़ेगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो तार जल जाएगा। इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। अगर आपने मस्त अच्छे से लाइन बाय लाइन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो भैया पेप्सिन तोड़े प्रोटीन, एमएलएस तो भैया स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, बराबर। ट्रिप्सिन भी थोड़े प्रोटीन। करेक्ट आंसर है लिपेस। लिपेस डाइजेस्ट फैट्स। ओके, अब बात करते हैं सर यहाँ पे विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बन सकती है? तो भैया देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने जब देखा था तो 1 से लेके 5 तक उसका जो इमेज आ रहा था रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा था। सिर्फ एक छक्के वाले केस के अंदर उसने जो इमेज बना दिया था वो बना दिया था वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बना दिया था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इस केस के अंदर जो इमेज आ रही थी वो कैसी आ रही थी? बड़ी आ रही थी, एनलार्ज। कैसी आ रही थी? एनलार्ज। और यहाँ पे वेरी कर रही थी चीजें, बराबर। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर उसने वर्चुअल इमेज बनाई है 6th केस में तो उसके साथ जो इमेज थी वो एनलार्ज थी, पर इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे डिमिनिश्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। ओके, ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट डज द टिंडल इफेक्ट रिजल्ट। टिंडल इफेक्ट किसका रिजल्ट है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। पढ़ा था पैराग्राफ सर हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। मस्त प्यारा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है सर? वो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ आल्केन। सर आल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा है CnH2n+2। अगर आल्कीन का पूछता तो CnH2n, आल्काइन का पूछता तो CnH2n-2। ये याद रखना, आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, देखो पहले +2 था, वो 2 गायब हुआ, और नीचे आए तो -2 आ गया, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, 2 हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, याद रखना इस बात को। ओके, फिर बाद में बात करते हैं सर 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors are connected in parallel. So the equivalent resistance is, equivalent resistance कितना होगा? तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है सर, फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। चलिए 1/R2 सर, 1/R1 कितना है? ये रहा हमारा 2 ohm। 1/R2 कितना है? 3। और ना R3 कितना है सर? 6। तो ये हो गया 1/6। सर देखो, यहाँ पे सबकी मम्मी को सेम करना है, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 2 3 कितना होता है? 6। 3 2 कितना होता है? 6। और 6 1 कितना होता है? 6। सर जो नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, मैथ्स की बड़ी प्यारी आदत है, खाली नीचे नीचे करोगे तो चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, आ जाओ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 आ गया। सबकी मम्मी नीचे क्या आ गई? 2 3 6, 3 2 6, 6 1 कितना हो गया? 6।
अगर आप ध्यान से देखोगे 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है 6, 6/6। ओके, अब आप नोटिस करना यहाँ पे क्या था 1/rp था, है ना, 1/rp इज इक्वल टू 6/6, 6 1 जा 6, 1 आ गया आंसर। सर आरपी को ऊपर ले जाएंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा 1। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम। क्या हो जाएगा 1 ओम, पता चलना चाहिए आपको यहाँ पे। इन अवर बॉडी द ऑर्गन वेयर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया भैया हमारा, ऑक्सीजनेटेड क्या वर्ड आ गया ऑक्सीजनेटेड। सर हार्ट के अंदर जब हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन देना, और ऑक्सीजन देना किसका काम होता है सर लंग्स का, है ना, जब ब्लड लंग्स में जा रहा था तो वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा था। ओके, when tall pea plant TT and short pea plant TT were hybridized it produced tall progeny because the tallness is their trait। सर tallness is dominant trait, है ना, जब भी उसका क्रॉस कराया था तो वो कैसी ट्रेट थी डोमिनेंट ट्रेट थी, तभी के सभी सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन के कैसे आए थे टॉल आए थे, कैसे आए थे टॉल। ओके, डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कौन से मिरर को हेडलाइट्स ऑफ अ कार में यूज किया जाता है, बिना संदेह किए कॉनकेव लिख देना, है ना, सारी लाइट को एक जगह फोकस करके फिर वो रे बीम पास करता है ताकि लाइट जो है वो रास्ता जो है वो क्लियर दिखे, कॉनकेव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन एलिमेंट इज 2,8,2। अगर मेरे को अच्छे से पढ़ा है ना, इस वीडियो के लिए यस सर यहाँ पे आई बटन पे शॉर्ट ट्रिक दे देंगे, है ना, एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ के, इस पे आई बटन पे क्लिक कर लेना, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर आपको लर्न हो जाएंगे। अगर वो आपको लर्न हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैग्नीशियम होता है बराबर उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, और यहाँ तो 12 चाहिए तो 2 और 8 10 हुए, 12 करने के लिए और 2 आ गया, यानी सर 2,8,2 किसका होता है सर मैग्नीशियम का, किसका होता है मैग्नीशियम का। तो देखो मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देख लो जाके, सारे एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप ऐसे 1 से लेके 20 तक सबके एटॉमिक नंबर लर्न कर लोगे। आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। एक्वा रिजे इज अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी बिल्कुल 3 पार्ट, और 1 पार्ट किसका है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हमने पढ़ा था 3:1। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, ट्रू है ये जवाब, इसका जवाब ट्रू है। आगे आइए, इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर। जी बिल्कुल सही बात है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेल पे डिपेंड करता है, मेल ने जो स्पर्म दिया है वो कौन सा है, वो एक्स है या तो वाई है, क्योंकि फीमेल तो हमेशा दोनों में एक्स ही एक्स देने वाली है। इसके लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही पता चल जाता है कि आने वाला जो है ना ह्यूमन, उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगी या फीमेल। ओके, मेल होगा या फीमेल। ओके, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द एक्चुअल सनराइज इज सीन टू द ऑकर लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सनराइज। यस, सनराइज उसके एक्चुअल टाइम पे कंपेयर में अगर आप देखोगे बराबर तो थोड़ा बाद में दिखता है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जी बिल्कुल, अगर आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे है ना पैराग्राफ, तो उसमें आपको मिलेगा अर्ली सनराइज बराबर डिले सनसेट, ऐसा टॉपिक है उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, द सेपरेशन ऑफ H+1 आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सेपरेशन ऑफ H+ आयन इन HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बराबर, बिना एब्सेंस ऑफ वाटर के हो सकता नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे, बिल्कुल सही बोली, एकदम ट्रू है। क्यों, उसका रीज़न बताऊँ? क्योंकि सर हमने एक ऐसा टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी भी दिया हुआ है ना, कि जब उसके अंदर HCl गैस पास की, है ना, HCl गैस पास की और लिटमस पेपर मॉइस्ट था, मतलब भीगा हुआ था, तो उसमें कलर चेंज हुआ, ब्लू का रेड हुआ। पर अगर जो आप गैस पास करते हो, HCl गैस पास करोगे अगर, तो HCl गैस तो एसिडिक नेचर की है, पर लिटमस पेपर सूखा होगा तो कोई कलर चेंज होता नहीं था। उससे हमको पता चला कि कभी भी H+1 आयन का सेपरेशन बिना वाटर मॉलिक्यूल के हो सकता नहीं है। ओके, अब देखो मस्त क्वेश्चन आ गया, आंसर द फॉलोइंग में फाइंड द मिसमैच पेयर। कौन सी पेयर गलत है? पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, जी बिल्कुल सही। पिट्यूटरी ग्लैंड तो सर ग्रोथ हार्मोन करता था, तो यहाँ तो एड्रेनलिन आ गया, तो दिस इज योर मिसमैच पेयर। ओवरी एस्ट्रोजन, ये भी करेक्ट है। ओके, फिर ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप करेक्ट आंसर ऐसे एग्जाम में लिख के आना, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस तरह से आंसर लिख के आ जाना एड्रेनलिन, ठीक है, इस तरह से लिख देना। ओके, फिर बाद में बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। आर द टॉल प्लांट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन आर जेनेटिकली प्योर लाइक द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन? जी नो, द आंसर इज नो। अब क्यों नो? बिकॉज इन पेरेंटल जनरेशन, जब जो पहली जनरेशन का उन्होंने क्रॉस कराया था, तो जो प्लांट था वो दोनों टॉल क्यों था? वो टॉल क्यों था? क्योंकि उसके पास दोनों जीन टी के थे, और जो दूसरा वाला था वो शॉर्ट था। जब पहली जनरेशन आई थी सारी की सारी F1 जनरेशन,
तो F1 जनरेशन का जो क्रॉस कराया था उसमें 4 पॉसिबिलिटीज आई थी, टी 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 टी। अब आप नोटिस करोगे कि एक आधा टी भी होता है ना तो प्लांट क्या आने वाला है, टॉल आने वाला है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या वो जेनेटिकली पेरेंटल जनरेशन की तरह प्योर है, तो हम बोलेंगे नो। क्योंकि आप देखो इसका जो पेरेंटल जनरेशन यानी जो इसका पेरेंट था, ये वाली जनरेशन, वो टॉल क्यों था, क्योंकि उसके पास दोनों कैपिटल टी थे। अब आने वाला जो F1 जनरेशन है, इसका जो जेनोटाइप है, जेनोटाइप माने जीन है ना, जेनोटाइप माने जीन, यहां दोनों कैपिटल टी है, पर यहां पे देखो एक बड़ा टी एक छोटा टी है। हालांकि प्लांट ये भी टॉल है ये भी टॉल है, पर इसका जीन जो है वो अलग है, एक टॉल वाला है और एक शॉर्ट वाला है। तो पर्पस क्या है कि सर यहां पे बोलेंगे कि भैया वो टॉल क्यों नहीं है, नो बिकॉज के जो जेनोटाइप है पेरेंटल जनरेशन का वो 2 कैपिटल टी था, पर इस वाले का एक बड़ा कैपिटल टी एक स्मॉल टी। पूरा सेंटेंस के फॉर्म में आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, स्टेट द फंक्शन ऑफ इरिस। इरिस, ओके, इरिस रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, इरिस controls the size of pupil, the size of pupil, pupil का साइज कौन कंट्रोल करता है, इरिस। ओके, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे लिखेंगे सर, फॉर्मूला तो क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो फॉर्मूला का सेंटेंस फॉर्म लिखा हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में, पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर से लिखेंगे आप। तो आप ऐसा डायलॉग मारेंगे, इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, in Joule's law of heating, the heat generated is directly proportional, सुनना ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो या तो इम्प्लाइज लिख सकते हो। द हीट जनरेटर इज इम्प्लाइज टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, implies to directly proportional to the resistance of the conductor, implies to the time for which the electric current flows through it। ओके, तो इस तरह से मस्त 3 अलग अलग सेंटेंस के फॉर्म में आप लिखोगे, आपको कोई चीज की चिंता नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूरा सेंटेंस फॉर्म दे रहा हूं, देख लेना उसको अच्छे से एक बार। ओके, फिर बात करते हैं सर मैथ द फॉलोइंग की। मैथ द फॉलोइंग में बात करें तो सर इंसुलिन अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इंसुलिन पेनक्रियास रिलीज करता है। क्या काम है सर इसका, टू मेंटेन द रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड। तो सर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एड्रेनलिन क्या करेगा सर, फाइट और फ्राइटन हो जाएंगे तो हमको लड़ने की क्षमता देगा। एड्रेनलिन क्या करेगा सर, बॉडी को जब आप बोलेगा कि भाई ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर, क्योंकि अगर आप भागते हो तो भी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या लड़ते हो तो भी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी क्योंकि आपका हार्ट चाहता है कि हर जगह ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि फाइंड द करेक्ट साइड, मतलब वही है कि हार्बीवोरस कौन है। हार्बीवोरस जो सिर्फ हर्ब खाता है, प्लांट खाता है, तो ऐसा है कौन, ऐसा डियर है, ऐसा डियर है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कार्निवोरस में, वो टाइगर है या ह्यूमन है। तो आपको लॉजिक सी बात बता दूं, हमारे ह्यूमन को ही कार्निवोरस में डाला गया है। तो 22 का आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। टाइगर अगर आपको हम बोले, बराबर, सॉरी गलत यहाँ पे हो गया छोटा सा, फिर से रिकॉल कर दूं मैं आपको कि सर हार्बीवोरस तो डियर होता है, ये तो हमको पक्की बात पता ही है। हम ह्यूमंस को डाला जाता है ओमनीवोरस में। किसमें डाला जाता है, ओमनीवोरस में। ये पक्की बात है कि हमको किसमें डाला जाता है, ओमनीवोरस में। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो मांस नहीं खाता, तो मुझे ओमनीवोरस में क्यों डाला। भाई देख, मैं भी नहीं खाता। मेन चीज क्या है कि तेरे अकेले ना खाने से ह्यूमन स्पीसीज के बारे में चीजें नहीं चलने वाली। अगर कोई एक आधा ह्यूमन भी मांस खा सकता है, उसे पचा सकता है, इट मीन्स वो तो कार्निवोरस भी हो गया, मतलब वो फ्लैश भी खाता है। हम लोग वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो हमको इसी के लिए डाला गया है सर, किसके अंदर, ओमनीवोरस के अंदर, है ना। बाकी टेक्निकली रियल कार्निवोरस तो कौन है, टाइगर है, क्योंकि वो जरा सा भी वेज खाएगा नहीं। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, एकदम करेक्ट बोला है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, गारंटी इस बात की। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि अगर आपसे कनेक्ट रहना है, सारी अपडेट चाहिए, है ना, पता चल जाए कि कब क्या पेपर होने वाला है। और जैसा कि मैं हर बार बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले बहुत बड़ा मेगा लाइव करता हूँ, जिसके अंदर मैं पूरी साइंस की टेक्स्ट बुक को सिर्फ कुछ घंटों में ही फिनिश कर देता हूँ, रिविजन देता हूँ, वन शॉट पूरा जोरदार तरीके से। गुजरात बोर्ड में आज तक वन शॉट देने वाला एक दिन पहले कोई नहीं है। और इसी के साथ साथ इतना वन शॉट देने के लिए मैं कोई आज से नहीं कर रहा हूँ। 2022 से आप हमारे एडुग्रिड की मेन चैनल पे जाके देखो, आपको हमारा वीडियो मिलेगा, जहां हमने बोर्ड एग्जाम के सटीक एक दिन पहले
बच्चों को लाइव रिवीजन दिया है और उनको 100 आउट ऑफ 100 लाने में मतलब हेल्प की है। ओके, तो जब मैं अलग सेक्शन की सीरीज लाऊंगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं हमारे यहाँ से, और आप देख भी सकते हो उसे। तो अगर मुझसे कनेक्ट रहना है तो अरे यस सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और इसी के साथ साथ हमारी इस प्यारी सी चैनल को एड्यूग्रीड फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और साथ साथ में अपने उस दोस्त को भेज दीजिए जो सिर्फ पास होने के कगार पे है या सिर्फ पास होना चाहता है या 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स वो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, बने रहिए, पढ़ते रहिए, टाटा एंड लव यू ऑल।